to offer to Krishna in the message. That's amazing, Prabhu ji. जैसे प्रभु जी अभी रिसेंट बांग्लादेश का इशू बड़ा ये उससे पहले मैं आना चाहूँगा because we are a big organization, ISKCON is a very big organization, day by day it's growing. So कहीं ना कहीं there is internal management issue, some little big or small controversies happening. तो जब आप कुछ ऐसा controversy सुनते हैं कहीं पे कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया कहीं कुछ ऐसा हो गया, we are not going into the management issue, but I want to know कि जैसे आपने कुछ सुना कि इस जगह पे कुछ ऐसा कुछ हुआ है, it's very trending in the news and so many news are coming ISKCON में ऐसा हुआ वो हुआ ऐसा हुआ. So उस परिस्थिति में आप क्या सोचते हैं और आप अपने फेथ को कैसे प्रिजर्व करते हैं? तो नॉर्मली व्हाट हैपेंड इन पास्ट फ्यू मंथ देयर इज सम न्यूज़ हैपनिंग इन डिफरेंट पार्ट्स. तो उसको देखकर मैंने देखा कि कई सारे जो नए डिवोटीज हैं दे बिकम वेरी एजुकेटेड और दे स्टार्ट कमेंटिंग. मेरे पास बहुत मैसेज आते थे कि आप भी बोलिए इसके ऊपर, यू स्पीक. पर्सनली आई ट्राई टू वन टू मैंने बात करके मैंने कई लोगों को समझाने का प्रयास किया, बट कई सारे भक्तों ने एजुकेशन के कारण भक्ति छोड़ दिया है, माला छोड़ दिया है, ISKCOन भगवद का साथ छोड़ दिया उन्होंने. बोला कि कंट्रोवर्सी ISKCOन में ये हुआ. तो उस परिस्थिति में आप क्या करते हैं? मेरा पर्पस ये था कि आपके एक्सपीरियंस से भक्ति सीख सकें कि अगर कुछ कंट्रोवर्सी है, कुछ मैनेजरियल कुछ प्रॉब्लम है तो उस परिस्थिति में हमें कैसे एक्ट करना चाहिए ताकि हम अपनी भक्ति को कंटिन्यू रख सकें. थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन अगर आप चाहें तो उसको क्वेश्चन है. जैसे कि जब मैं अमेरिका में जाने लग गया तो आई मेट अ लॉट ऑफ डिवोटीज who were burned by ISKCON. और इसका हिस्ट्री हम देख सकते हैं क्या हुआ कैसे हुआ, बहुत कुछ हुआ है. बट देन दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट डीपली अबाउट द रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन. पर्सनली आई एम मोर इंटेलेक्चुअल. तो लोग पूछते हैं ISKCOन कैसे ज्वाइन किया, तो मैंने ISKCon ज्वाइन नहीं किया. आई नेवर थॉट दैट आई एम ज्वाइनिंग ISKCOन. मैंने सोचा कि आई एम स्टडीइंग द भगवद गीता एंड आई एम गोइंग टू शेयर द भगवद गीता. तो ऐसे नहीं कि मैं आई एम अनफेथफुल टू ISKCOन, बट दैट आई एम ISKCOन टीचर. ये मेरे खुद की आइडेंटिटी में बहुत छोटा है. मेरे लिए आई एम भगवद गीता टीचर. So and ISKCon taught me the Bhagavad Gita and through ISKCon I am teaching the Bhagavad Gita. मतलब basically ISKCOन is an organization which is supporting you to present Bhagavad Gita. Not only supporting me, it has also taught me the Bhagavad Gita. ऐसे नहीं मैं उसको यूज कर रहा हूं. Actually it's engaging me, but the point is कि मेरे हम सबका पहचान होता है. अभी you can say that you are a young man or you are an engineer or you are a spiritual podcaster. सब अलग आइडेंटिटी होती है. कुछ आइडेंटिटी हमारे मन में प्रॉमिनेंट होती है, कुछ आइडेंटिटी इतनी प्रॉमिनेंट नहीं होती है. तो मेरे मन में मैं भगवद गीता स्टूडेंट एंड भगवद गीता टीचर ये प्रॉमिनेंट. ISKCOन टीचर प्रॉमिनेंट नहीं है मेरे में. तो आइडेंटिटी ISKCOन also इतना प्रॉमिनेंट नहीं. प्रभुपाद बोला करते थे कि ISKCOन is my body. तो ये बोलते कि we are not our body. So I think तो जब मैंने ISKCOन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ा और भक्तों से सुना तो बड़ा पेनफुल चैप्टर्स हैव बीन देयर. और वो बेटर हो गया है तो आई रिस्पेक्ट दैट कि यू नो आपका अनुभव है एंड यू हैव रीजन टू बी बेटर. आई डोंट डिनाई दैट. तो कैसा है कि आई थिंक ऑफ थ्री थिंग्स, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस एंड प्रोमिनेंस. मतलब क्या है, इंटेलिजेंस से मैं भक्ति में क्यों आया हूँ. तो डिड आई कम बिकॉज ISKCOन इज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, और डिड आई कम बिकॉज से भगवद गीता से मुझे ज्ञान मिला, मुझे अच्छा लगा, मुझे जिम्मेदारी मिला, कीर्तन से मुझे आनंद मिल रहा था और भगवान के प्रेम का मौका मिला मुझे, क्या मैं कुछ सेवा करके मुझे ऐसा लगा जीवन अर्थपूर्ण हो रहा है, या मेरे मुझे व्यसन थे और जब करके व्यसन से चला गया मैं. तो अगर हम इंटेलिजेंस देखते हैं तो जो फिलोसफी जो ट्रू थी वो अभी भी ट्रू है. ऐसे कोई कहीं भी कंट्रोवर्सी क्यों ना हो जाए, फिलोसफी तो ट्रू ही है. तो भगवान कृष्ण तो अभी भगवान ही है, हम तो आत्मा ही है. तो ये इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है कि हम मैं क्यों आया हूँ ये समझे. और फिर हाँ हमारा जो एक्सपीरियंस है पहले इंटेलिजेंस है. तो इसलिए फिलोसफी सिद्धांत बलिया चित्त न कार्यालस यह है कृष्ण के सुदृढ़ मानस चित्त में सिद्धांत के बारे में आलसी मत बनाओ. समझो सिद्धांत, क्योंकि उससे आपका मन सुदृढ़ होगा भगवान भक्ति में. तो इंटेलिजेंस पहले, फिर खुद का अनुभव देखो क्या मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है. इंस्टीट्यूशन का अनुभव शायद बुरा हो सकता है, पर क्या जो इंस्टीट्यूशन जो प्रक्रिया में सिखाई है क्या उससे मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है. तो मैं कह सकता हूं कि जितना परिवर्तन मैं अपेक्षा कर रहा था उतना शायद नहीं हुआ है, पर परिवर्तन तो हुआ है. सो इफ क्लास में आर यू हैप्पी, सो आई से दैट आई एम डेफिनेटली हैप्पियर देन व्हाट आई वाज 20 इयर्स अगो. तो 30 इयर्स डेफिनेटली, बट हैप्पीनेस इज अ जर्नी. तो खुद का एक्सपीरियंस देखो तो कहीं कहां की कंट्रोवर्सी क्यों हुआ है, तो उसके कारण व्हाई शुड आई गिव अप माय एक्सपीरियंस. अगर वो कहता है कि मुझे एक्सपीरियंस हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन का, तो फिर देन यू हैव अ राइट टू लीव. बट किसी और के साथ कुछ हुआ कहीं पे, उसके कारण व्हाई शुड यू रिजेक्ट योर ओन एक्सपीरियंस. तो और तीसरा है तो कि प्रोमिनेंस, कोई समस्या कहीं हुई है कंट्रोवर्सी, तो वो हमारे लिए कितना प्रोमिनेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है. अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो रेज अ वॉइस, स्पीक टू द अथॉरिटीज, टॉक विद देम, ट्राई टू पुट सम प्रेशर. इंटरनल चेंज भी होता है इंस्टीट्यूशन में, समय लग सकता है, होता है. पर अगर वो नहीं हो रहा है, तो अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो फिर you work to create a better culture in the circle you are in. And change कैसे होने वाला है. Why to leave? कैसे कि if we see the institution is not the source of our Krishna consciousness, it is a resource for our Krishna consciousness. इस संस्था से कृष्ण भाव नहीं आती. It is the international society for Krishna consciousness. मतलब क्या है, Krishna consciousness is bigger than the society. The society is dedicated to Krishna consciousness. Yes. ये बड़ा यूनिक है, that's very different. तो इसका डिवेलप नहीं कर रहे हैं. अगर कृष्ण कॉन्शियस मेरा उद्देश्य है तो और ये जो भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, प्रेम करना है, मेरा उद्देश्य है, तो क्या ये संस्था अभी तक मेरे लिए रिसोर्स है या नहीं है. तो यह समस्या है, इट इज वैल्यूएबल रिसोर्स. में दिव्य व्यापार होता है, सब भक्तों का संख्या नहीं होगा मेरे लिए, पर कुछ भक्तों का रुचि है. बिल्कुल. तो अल्टीमेटली प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमें हमारा जहाज उड़ाना है, वी हैव टू फ्लाई आवर ओन प्लेन्स. तो मतलब क्या है कि अभी मुझे अगर कृष्ण भावनावाहित होना है तो फिर क्या ये संस्था से मुझे सुविधा मिल रही है, रिसोर्स मिल रहे हैं, मिल रहे तो स्वीकार करो. जो समस्या है तो वी कैन ऑलवेज ट्राई टू रिफॉर्म. एंड यस, कभी-कभी ऐसा होता है कि उससे कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे हमें हमारा फेथ शेक हो सकता है. बट आई वुड से फेथ एक बहुत बड़ा शब्द है. क्या कि देयर इज फेथ इन कृष्णा, देन देयर इज फेथ इन डिवोटीज, एंड देयर इज फेथ इन इंस्टीट्यूशन. ये अलग चीजें हैं. जब भक्तों में फेथ होगा इंस्टीट्यूशन में कि एक ब्रांच में या एक एक्टिविटी में फेथ कम हो जाएगा, तो अगर वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो वर्क टू चेंज इट. और चेंज होता है, नहीं होता है तो फिर क्या है कि ठीक है उसको दूर रखो और अपनी भक्ति करते रहो. वी आर नॉट एंडोर्सिंग इट, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. पर ऐसे क्या है कि दुनिया में कितने गलती हो रही है. हमारे अभी कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, जिन धर्म के बहुत कुछ कर रहा है, तो बीजेपी में यहाँ करप्शन है, वहाँ करप्शन है, सही है, हो सकता है. तो फिर क्या है कि ओवरऑल धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, वो इट्स लॉडेबल. तो फिर क्या है कि ओवरऑल आई एम नॉट कंपेयरिंग बीजेपी विद ISKCOन. ये सही पॉइंट कि भगवद गीता में ही भगवान बताते हैं कि सर्वारंभा की दोषेण धूमेन अग्निर्वावृता. हर जो एंडेवर होता है, जो प्रयास होता है, वो जगत में दोष होता है. भगवान बोलते हैं दोषों से आवृत है वो. सर्वारंभा दोषेण धूमेन अग्निर्वावृता. मतलब क्या है, अगर आपको सब्सटेंस देखना है तो दोष के आवरण के परे जाना पड़ेगा. तो इंस्टीट्यूशन में आप आएंगे, थोड़ा भी बुद्धि होगा तो दोष दिखेगा आपको. तो पर दोष के परे कोई सब्सटेंस है क्या, वो देखने के लिए हमको और बुद्धि लगेगा. तो आई थिंक वो अगर थोड़ा हम उसको हम खुद का इंटेलिजेंस यूज करेंगे, खुद के एक्सपीरियंस पे रिलाई करेंगे, तो वी कैन स्टिल कंटिन्यू. तो शायद जो पहले हमारा थोड़ा एक नाइव फेथ था कि अरे ISKCOन इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, ये कुछ है, तो वो शायद वो खत्म हो जाएगा. इट्स नॉट अ बैड थिंग.
ये मतलब अभी रिसेंट जो कंट्रोवर्सी कई लोगों ने बहुत कुछ बोला मुझे, बट मुझे नहीं लगा कि किसी ने इस एंगल से प्रेजेंट किया। एंड आई होप कि जितने लोग अभी देख रहे होंगे, डिवोटीज देख रहे होंगे, जिनको बड़ा अभी रिसेंट जो पटना और इन सब चीज़ों में लोग काफी परेशान थे, तो उनको एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिया, उससे हमें हेल्प मिला होगा कि कैसे हमें अपनी भक्ति को कंटिन्यू करना चाहिए डिस्पाइट ऑफ एनी चैलेंजेस और एनी मैनेजरियल इश्यूज। आई लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट दिस, क्या है कि जो इस्कॉन में भी एक आध्यात्मिक संस्था है, पर इसमें भी आध्यात्मिक स्तर पे सारी कृष्ण की लीला है। सत्वगुण पे दिस इज अ प्लेस फॉर प्यूरिफिकेशन, रजोगुण पे जो है ना इट्स अ प्लेस फॉर अचीवमेंट, आई वांट टू बी नंबर वन इंस्टीट्यूट, आई वांट टू बी द बिगेस्ट टेंपल, यू नो। और तमोगुण पे दिस इज अ प्लेस फॉर डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन। तो क्या है कि हर गुणों के लोग यहाँ पे है, और मैं कैसे साथ में चाहिए, बाकी गुणों का भी प्रभाव है, तो कभी कभी वैसे लोग थोड़ा ज़्यादा प्रॉमिनेंट हो जाएंगे कुछ समय के लिए कहीं पे, तो फिर वो हो सकता है। पर यद्यपि कहीं कुछ जगह पे इस्कॉन में भी अ प्लेस फॉर अचीवमेंट और डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन, बट स्टिल कि सारे गुण जो होते हैं प्रकृति में एक साथ होते हैं, एक जगह पे नहीं होते सब। तो इस्कॉन कई जगह पे कंपटीशन डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन होगा, पर कई जगह पे अभी भी प्यूरिफिकेशन की सुविधा हमें है। तो ये था हम प्रतिदिन काम तो बजाम में हम जैसे हम भगवान को अप्रोच करते हैं वैसे भगवान रील करते हैं। तो अगर हम कंट्रोवर्सी पे फोकस करें तो सारे कंट्रोवर्सी करेंगे, हम कृष्ण कॉन्शियस नहीं होंगे, कंट्रोवर्सी कॉन्शियस हो जाएगा। पर अगर हम प्यूरिफिकेशन चाहते हैं तो अभी बहुत सुविधाएं हैं यहाँ पे। एंड एक और पॉइंट में टेक अ फ्यू मोर मिनट्स, क्या है कि जब भक्ति में आते हैं तो हम अपनी कुछ अपेक्षा होती है कि हम मंदिर में आ रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, संस्था में आ रहे हैं, तो मैं देखा कि कभी बहुत सिंसियर भक्त होते हैं पर उनका जो एक्सपेक्टेशन का मिसमैच रहता है। सो दिस इज माय रियलाइजेशन, आई यूज एक्रोनिम HOST होस्ट। तो क्या है कि सम पीपल सी द इंस्टीट्यूशन एज अ होम, सम पीपल सी इट एज ऑफिस। ये दोनों ही बहुत अलग है एक्चुअली। आई कम बैक टू दैट। सम पीपल सी इट एज अ स्कूल, सम पीपल सी इट एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड। मतलब होम अगर है तो क्या है, होम में बहुत सारा काम होता है पर जो संबंध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। काम नहीं होता तो संबंध को तोड़ना नहीं है हमको। और ऑफिस होगा तो क्या है हाँ संबंध महत्वपूर्ण है पर काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काम नहीं कर रहे हो तो तुम फायर कर देते हो, किसी को लेके आएंगे। तो क्या होता है कि अभी कुछ भक्त होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और उनका भाव होता है कि आई एम लुकिंग फॉर अ होम वेयर। कुछ भक्त क्या कहते हैं, आपकी मम्मी की और दादाजी की दवाई और ये बचे हुए पैसे। बचे हुए पैसे? लेकिन ये तो मैंने दवाइयों के लिए दिए थे। भाव होता है कि आई एम लुकिंग फॉर अ होम वेयर। कुछ भक्त क्या कहते हैं, दे वांट ऑफिस। ऑफिस मतलब क्या है कि यहाँ पे भगवान की बड़ी सेवा करनी है, हमको बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं, और वो बहुत प्रामाणिक है, उनका भी बहुत भगवान की सेवा का समर्पण है। तो क्या होता है जो होम और ऑफिस का जो परसेप्शन है ये बड़ा मिसमैच है। तो जो भक्त आता है कि यहाँ पे संबंधों को जोड़ देना चाहिए, और वो अगर उसके वहाँ पे ऐसे मैनेजर होते हैं, ऑफिस वाले होते हैं, तो फिर कहते हैं नोबडी केयर्स फॉर मी ओवर हियर। ऐसे नहीं, केयर नहीं कर रहे हैं, वो कृष्ण की केयर कर रहे हैं, बड़ा मंदिर बना रहे हैं, तो से लोग और भी आए मंदिर में। पर क्या है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग भावनाएं होती है। तो ये स्कूल है, उनको अभी होम जगह मंदिर में आए तो भक्त से बात करे, एक हाथ खुशहाली पूछे, प्रसाद पाएं, घूमने आ जाए। तो स्कूल है तो वो सब ठीक है, सोशलाइजेशन ओके, बट क्लास अच्छा कुछ तो ज्ञान सीखना है, कुछ वैल्यू सीखना है, आई वांट टू लर्न समथिंग वैल्यू। तो कुछ होता है स्कूल का कंसेप्शन होता है, स्कूल और ऑफिस भी अलग है बहुत। ऑफिस में काम करना है, स्कूल में सीखना है। और स्कूल और ट्रेनिंग ग्राउंड में फर्क क्या है, ट्रेनिंग ग्राउंड मतलब क्या होता है कि इट्स मोर लाइक अ स्पेसिफिक स्किल। अगर कोई बोलता है कि रीति वर्शिप ऐसे ही करना है, तो ट्रेनिंग ग्राउंड में रीति रिवाजों पे बहुत जोर दिया जाता है कि अगर कोई भगवान की माला बना रहा है तो उसको पहले ऐसे ही माला, जिसको पहले स्नान करके आना चाहिए, उसको पहले 16 माला जप करने वाला चाहिए। कोई ब्राह्मण के साथ सेवा भाव से आता है तो शायद मांस खा रहा है, तुम भगवान के फूलों को टच मत करो, तो अभी उनका वो भी सेवा भाव है, पर क्या है वो उस व्यक्ति को बड़ा क्रूर लग सकता है। तो ट्रेनिंग ग्राउंड होता है तो उसको प्यूरिटी जो होता है, रिचुअल प्यूरिटी, उस पर बहुत जोर दिया जाता है। तो कोई निर्जल एकादशी उपास करता है और कोई उपास नहीं कर रहा होता है, क्या है ये आप बोलते हैं दो ग्रुप होते हैं, निर्जल और निर्लज। ये यूनिक कर रही तो ये जो है कि कभी-कभी जब हमें लगता है कि हमें इंस्टीट्यूशन से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो ऐसे नहीं इंस्टीट्यूशन लीडर सिंसियर नहीं है, देयर कंसेप्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन विल बी डिफरेंट। जी, तो जो घूम के सॉल्यूशन वही आएगा जो आपने दिया था, सजाती है एग्जैक्टली, घूम के वही बात वही बात है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो मिल जाएगा तो हमारे डाउट्स को एक्नॉलेज होगा, हमारे पेन्स को भी एक्नॉलेज होगा, पर फिर भी हमारा फेथ रहेगा, हमारा फेथ प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये बहुत बड़ा लर्निंग है। वो पिछले क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग पूछा था, अभी भी सजाती है वैष्णव का संग, और उस फोरम में अपने कंसर्न को डिस्कस करना जहाँ हमें हमारे लाइक माइंडेड लोग मिल रहे हैं मुझे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं